तो थैंक यू। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मैं आप लोगों को करियर काउंसलिंग का जो सेकंड पार्ट है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप लोगों को याद होगा कि पहला जो पार्ट था उसमें मैंने ड्रीम सेट के बारे में विस्तार से बात किया था, और उसी में हमने कहा था कि टेंथ के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा उसके बारे में हम बताएंगे। तो आज हम ये वीडियो स्पेशली फॉर टेंथ पास स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं। आप मेरा चैनल विमल फॉर यू वन को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जितना हो सके पॉपुलर करें, सो डेट आपका फ्रेंड सर्कल को कुछ फायदा मिले। अभी आप लोगों ने टेंथ का एग्जाम दे दिया है, 2-4 दिन में रिजल्ट आएगा, तो गार्जियंस के दिमाग में ये सा आता है कि अभी क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, साइंस में जाएंगे, आर्ट्स में जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन वो जो मेरिटरी स्टूडेंट है उन लोगों को तो ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा कम मेरिटोरियस होते हैं, जो लोअर फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन में आते हैं, तो उन लोगों को बेसिकली क्या करने से ठीक रहेगा, ये चीज आज हम आपको थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। मैं आप लोगों को एक स्क्रीन शेयर करता हूं। तो करियर का काउंसलिंग का जो सेकंड पार्ट है, इसमें मैंने आफ्टर टेंथ में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। मान लीजिए टेंथ का एग्जाम के बाद आपको थोड़ा कैरियर, थोड़ा प्रोफेशनल कोर्स में जाने का इच्छा है, तो प्रोफेशनल कोर्स में जाने के लिए कौन सा ठीक रहेगा। जैसे कि ये एकेडमिक पार्ट में मैं सबसे पहले रखूंगा कि आपको बेटर, आपको ये एकेडमिक पार्ट का जो बात कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक को मैंने सबसे पहले तो स्थान में रखा है, क्योंकि देखिए पॉलिटेक्निक एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसके बाद में मैंने आईटीआई, वो भी टेक्निकल सब्जेक्ट है। और हायर सेकेंडरी आप कोई भी स्ट्रीम में हायर सेकेंडरी कर सकते हैं। और आफ्टर टेंथ में कुछ जॉब प्रोफाइल भी है, जैसे कि आप डिफेंस में, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एयर मार्स नेवी का मार्चेंट जो है उसमें जा सकते हैं। रेलवे टिकट कलेक्टर का एग्जाम आप डायरेक्टली दे सकते हो। इंश्योरेंस एजेंट, आईआरडीए का एग्जाम देके आप कोई भी इंश्योरेंस का एजेंट बन सकते हो। और कोई भी ग्रेड 4 एग्जाम्स में आप बैठ सकते हैं। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। अभी पॉलिटेक्निक में क्या होता है। पॉलिटेक्निक एक प्रोफेशनल डिप्लोमा है। आपको डिप्लोमा कोर्स, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कोर्स मिल जाता है। और जूनियर इंजीनियर का जो पोस्ट है आपको मिलेगा, जूनियर इंजीनियर। आप इंजीनियर ही है, लेकिन आप थोड़ा सा छोटा इंजीनियर। इसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है आफ्टर टेंथ। और ये एंट्रेंस टेस्ट जनरली मई महीना में खुलेगा। आसाम में आसाम पैट बोल के इसको बोले जाते हैं। तो आसाम में भी बहुत सारे पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है। अगर आप चाहेंगे कि नहीं मुझे बाहर जाना है, तो भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए नेशनल पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। जैसे आसाम पेट मई महीने में ऑनलाइन फॉर्म भरना खुलने वाली है। और इसका कैरियर क्या है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर का जितने भी कंपनीज वगैरह है, उसमें आपको जॉब एज ए जूनियर इंजीनियर आप मिल सकता है। और ड्यूरेशन इसका 3 इयर्स है। और आप पढ़ाई करने के लिए प्राइवेट
भी चूज कर सकते हैं और गवर्नमेंट भी चूज कर सकते हैं। प्राइवेट में थोड़ा खर्चा ज्यादा आता है, गवर्नमेंट में थोड़ा कम आएगा। गवर्नमेंट का खर्चा मान लीजिए साल में 10,000 से लेके 30,000 तक हो सकता है, और प्राइवेट में सालाना 30,000 40,000 से लेके आपको 1 लाख 1.5 लाख तक हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द इंस्टीट्यूशन। और पॉलिटेक्निक एक अच्छा शुरुआत है। और इसमें एक अच्छा चीज क्या है कि पॉलिटेक्निक के बाद आप बी भी कर सकते हैं। अगर एग्जाम आप क्लियर कर सके तो बी भी कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक में जाने के लिए थोड़ा मैथमेटिकल बैकग्राउंड आपको रहना जरूरी है, क्योंकि जो आप टेस्ट देंगे एंट्रेंस टेस्ट, उसमें मैथमेटिक्स आती है, लेकिन वो भी बेसिक मैथमेटिक्स आती है, इतना टफ नहीं होता है। 6 7 8 का मैथ्स अगर आपको पूरी तरह आ गया तो आप क्लियर कर लेंगे। और इंग्लिश, थोड़ा सा इंग्लिश का ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब चीज आपको देखना पड़ेगा। पॉलिटेक्निक में आप अगर जाते हो तो दो फायदा होगा। एक तो आप सेल्फ एम्प्लॉय भी हो सकते हो, गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, या मुझे और ज्यादा और पासू करना है पढ़ाई, तो आप बीए भी कर सकते हो। तो एक अच्छा ऑप्शन है आफ्टर 10th। तो इसका कॉलेजेस मैंने तो 3 कॉलेज लिया, वो बेस्ट कॉलेजेस है ऑल इंडिया लेवल में। ये सब प्राइवेट है, आईएएस ग्रुप ऑफ भोपाल, बीआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ आसाम से। आसाम का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स है, वहां से आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। इसके बाद में साथियों में लेता हूँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आईटीआई। आईटीआई एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है। आईटीआई में आजकल इतना ग्रो कर रहा है ये, क्योंकि इंडिया में भी अभी बहुत सारे इंडस्ट्रीज आ गए हैं, फॉरेन इंडस्ट्रीज भी है। उसमें टेक्निकल कोर्स है ये, तो टेक्निकल जॉब के लिए आपको आईटीआई करना बहुत जरूरी है। और आईटीआई में 140 ट्रेड्स से भी ज्यादा ट्रेड्स है, इंक्लूडिंग टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। कुछ नॉन टेक्निकल ट्रेड्स भी रहते हैं यहाँ पर, जैसे कि ब्यूटी एंड वेलनेस हो गया, ऑफिस असिस्टेंट का हो गया, रिटेल का हो गया, ये सब कुछ नॉन टेक्निकल्स रहते हैं। लेकिन मेजोरिटी ड्राफ्टमैन, फिटर्स, वेल्डर, मैकेनिकल स्टेनोग्राफर, इलेक्ट्रिशियन, कंप्यूटर हार्डवेयर, ये सब चीज जो है वो आपको आईटीआई से मिलती है। एनसीबीटी और एचसीबीटी दोनों वोकेशनल कोर्स के तहत आपको ये आईटीआई आपको ट्रेनिंग देती है। और इसका हाई जॉब प्रोस्पेक्टिव्स इन इंडिया एंड अब्रॉड है। इंडिया में इसका जॉब प्रोस्पेक्टिव भी बहुत बढ़ गया है पहले से। पहले आईटीआई का बच्चे लोग काम नहीं था, काम नहीं कर सकते थे, वो लोग बाहर नहीं जा सकते थे। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी कहीं भी आपको जॉब मिलने के चांसेस रहता है। और सबसे बढ़िया बात, आप आईटीआई करने से एक स्किल्ड पर्सन हो जाते हो। तो स्किल्ड पर्सन होने का मतलब है कि आप घर में रहते हुए भी आप कुछ करने से पैसा आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई जॉब अच्छा नहीं लगता है, जॉब नहीं करना है, तो खुद का कुछ करना है, तो बेटर ऑप्शन आईटीआई है। आप आईटीआई करिए, इसके बाद में खुद का एक छोटा सा एंटरप्रेन्योरशिप आप कर सकते हैं। तो आईटीआई क्लास 10th, जो बच्चों को अच्छा ग्रेड नहीं मिलता है, लेकिन उन लोगों को जॉब की बहुत जरूरत होती है, कम पैसा में करना चाहते हैं, तो इस टाइप का अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आईटीआई का जो पढ़ाई है इसमें थोड़ा ध्यान दें। इसके लिए एक एग्जाम भी होता है आईटीआई का, ऑल आसाम बेसिस में होता है। वो एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर करने के बाद में आपको आसाम में 20 25 जो आईटीआई है, ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट में आईटीआई है, तो उसमें आपको दाखिला मिल जाएगा। और एकदम कम खर्चा में आप कर सकते हो। कोर्स ड्यूरेशन, कुछ कुछ कोर्स है कि 1 साल का है, कुछ कोर्स 2 साल का, कुछ कोर्स 3 साल का भी होता है। इसमें एक दो कोर्स ऐसा है कि 3 साल तक आप कर सकते हैं। तो एज ए होल आईटीआई एक अच्छा ऑप्शन है। आप अगर ग्रेड 2nd डिवीजन है तो आप बेसिकली आप बशक आईटीआई के लिए
ट्राई कीजिए। अभी आपको मैं और एक जॉब ओरिएंटेड, एक जॉब के लिए आफ्टर क्लास 10th में आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें भी आप थोड़ा ध्यान दें। रेलवे टिकट कलेक्टर का जो जॉब है वो 10th के बाद में वो लोग रिक्रूटमेंट खुलता है। 10 HSLC पास होने से हो गया। तो स्पेशली आसाम के जो बच्चे हैं वो रेलवे टिकट कलेक्टर में इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो स्पेशली मैं एसटी और एसटी हिल्स जो भी बच्चे हैं, उन लोगों का कैटेगरी, उन लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। आरटीसी, रेलवे टिकट कलेक्टर, ये आरआरबी एग्जाम्स, एग्जाम देना पड़ेगा आपको, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का। इसमें क्या है कि थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा है। लेकिन फिर भी एसटी एसटी हिल्स बच्चों के लिए ये जॉब ग्रैब करना इतना टफ नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। अ, इसका हर साल आरआरबी एग्जाम करती है। ये आप गूगल में जाइए, जाके आप देखिए, या आरआरबी का जो वेबसाइट है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का, वहां पे जाके आप देख सकते हो कि इसका डेट ऑफ एग्जाम कब खुलता है। तो और दूसरा, जॉब भी है प्लस पढ़ाई भी है। एक पढ़ाई है मेडिकल लैब सर्टिफिकेट कोर्स, एक पढ़ाई होता है। इसमें जॉब प्रोस्पेक्टिव है, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा अर्निंग्स थोड़ा कम होगा। तो बेटर मेडिकल लैब में अगर जाना है तो आप साइंस, HS साइंस करके जाने से थोड़ा डिप्लोमा कोर्स होगा तो थोड़ा अच्छा आपको अर्निंग्स मिल सकती है। लेकिन फिर भी अगर आपका इच्छा है मेडिकल लैब सर्टिफिकेट कोर्स जाने के लिए, आप बेशक जा सकते हो। स्कोप बहुत ज्यादा है, बहुत सारे जॉब प्रोस्पेक्ट्स है इसमें, और आपको खर्चा भी कम है पढ़ाई का। 1 साल का कोर्स होगा आपको, या किसी किसी में 6 महीना का भी कोर्स हो सकता है। जैसे एक्सरे मान लीजिए, एक्सरे का हो गया, ब्लड टेस्ट का हो गया, बहुत सारे जो मेडिकल में जो भी लेबोरेटरी पार्ट का जो भी जॉब्स होता है उसमें आप एज ए असिस्टेंट आपको नौकरी मिल सकता है। ग्रेड 4 गवर्नमेंट जॉब्स में आप बेसिक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10th के बाद में आर्ट्स आर्ट्स में गया, आर्ट्स में एडमिशन लिए हो, और आर्ट्स में आपका पढ़ाई इतना नहीं चल रहा है, बहुत सारा काम करना पड़ता है, घर का बहुत बर्डन है, तो आप ग्रेड 4 एग्जाम के लिए आप तैयारी कर सकते हो। और एक तो है पोस्ट ऑफिस में भी 10th के बाद में रिक्रूटमेंट होता है। और आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, पुलिस में, ये सब में तो है ही। जैसे एयरमैन, आर्मी का एयरमैन 10th के बाद में होता है, तो उसके लिए एक है कि फिजिकली फिट रहना जरूरी है। स्पेशली एयरफोर्स के लिए मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वो लोग ज्यादा मांगता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया, रीजनिंग हो गया, और इंग्लिश और मैथ्स थोड़ा सा। तो एयरफोर्स में और नेवी में इसमें ज्यादा है। आर्मी और पुलिस में आपको थोड़ा फिजिकली फिटनेस का बात आएगा। तो ओवरऑल आप अगर देखें तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट कोर्स भी एक अच्छा कोर्स है, आप जा सकते हो। आप पोस्ट ऑफिस के लिए अप्लाई कर सकते हो, हजार हजार पोस्ट खुलती है पर ईयर। आप नेवी में मार्चेंट मार्चेंट नेवी में जा सकते हो। एयर फोर्स में आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको टाइम टू टाइम, अकॉर्डिंग टू दी योर इंटरेस्ट, टाइम टू टाइम आपको वेबसाइट देखना पड़ेगा, सो डेट कब कब खुलती है, ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों, क्लास 10th के बाद में इतना स्कोप तो है नहीं, स्कोप कम स्कोप होती है। और सबसे बढ़िया स्कोप है कि क्लास 10 में आईटीआई एंड पॉलिटेक्निक, ये दो ही सबसे ज्यादा अच्छा है। और जॉब में आप अगर देखोगे तो रेलवे टिकट कलेक्टर का जॉब बहुत अच्छा जॉब है। इंश्योरेंस एजेंट का, IRDA का एग्जाम दे के आप इंश्योरेंस एजेंट भी बन सकते हो, ये भी अच्छा है। तो इससे मैं ये बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपको अगर 10th में मार्क कम आते हो, आप ग्रेड कम लाते हो,
और आपको साइंस पढ़ने का बहुत इच्छा है, टेक्निकल लाइन में जाने की इच्छा है, तो आपको डेफिनेटली पॉलिटेक्निक एंड आईआईटी ज्वाइन करना चाहिए। जो अच्छा मार्क लाते हैं वो तो एचएस के लिए साइंस में जाएंगे या कॉमर्स स्ट्रीम में जाएंगे, या आर्ट्स में जाएंगे, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चूज करके वो लोग आगे बढ़ेंगे। तो आफ्टर एचएस में भी बहुत सारे रास्ता खुलते हैं, उसके लिए मैं फिर दूसरा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन स्पेशली क्लास 10th के लिए मैं यही दो चीज, जॉब ओरिएंटेड कोर्स के हिसाब से, टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स के हिसाब से पॉलिटेक्निक में आप लोगों को थोड़ा एनकरेज करूंगा, और आईटीआई में एनकरेज करूंगा। आप अगर आपको सिर्फ एचएस करना है या ओनली बीए बनना है, बैचलर ऑफ आर्ट्स करना है, तो बेटर आप इन दोनों चूज कीजिए। क्योंकि बैचलर ऑफ आर्ट्स तो ऐसे भी आप कर सकोगे बाद में, तो ऑनलाइन हो या डिस्टेंट एजुकेशन में आप बैचलर ऑफ आर्ट्स बन सकते हो, बाय इग्नो में भी हो सकता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो डिस्टेंस लर्निंग देती हैं। तो बेटर है कि आपके पास में दो ऑप्शन रह जाएगा, आप ग्रेजुएट भी हो जाएंगे, इन द सेम टाइम यू आर हैविंग ए प्रोफेशनल डिग्री। so to have a professional degree is better option for your career. Okay guys, thank you। जो मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करना, और मैं कल या परसों फिर 12th का जो आफ्टर 12th क्या क्या होगा उसके बारे में भी और एक वीडियो बना रहा हूँ। खूब शेयर कीजिए, अपना फ्रेंड सर्कल में इसको थोड़ा पॉपुलराइज कीजिए, और सबको मेरा जो मैसेज है वो पहुंचाइए। अ, धन्यवाद।